नमस्कार साथियों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम EORO पार्ट बी है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी साथियों ने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमको इससे प्रेरणा मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस पार्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको पार्ट ए के अंदर ले जाना चाहूँगा, जिसमें स्टेट पॉलिटी में से जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उससे कुछ थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्योंकि जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी शब्दावली आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए हम पहले जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, जो भी हल्का फुल्का ब्रीफ ले लेते हैं, ताकि हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो हम बहुत सहूलियत के साथ एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें आपको अगर स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आप वहाँ से हैंडल कर पाओगे। तो आपके लिए 1+1 ऑफर है, यानी पॉलिटी भी हो जाएगी, साथ में साथ आपका एक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आप शुरुआत करने जा रहा हूँ। और इसे मैंने नाम दिया इस नगरीय स्थानीय स्वशासन का इतिहास। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो स्थानीय स्वशासन है या नगरीय स्थानीय स्वशासन है, इसकी हमें जानकारी कहाँ और किस तरह मिलती है। तो इतिहास की बात करूँ, इतिहास के अंदर मेगस्थनीज नाम का एक ट्रेवलर था, यानी एक यात्री था, जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था इंडिका नाम से। किस नाम से? इंडिका नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा था। और इस यात्रा वृत्तांत के अंदर इन्होंने इस नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र किया है। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की गई थी। कौन कौन सी? एक थी हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके बाद थी एक बम्बई प्रेसिडेंसी और एक थी हमारी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और इन्होंने जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की या नगरीय निकाय की जो सबसे पहले स्टार्ट की थी पूरे भारत के अंदर, वो 1687 के अंदर की गई थी और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर की गई थी। इसके बाद उन्होंने 1726 के अंदर बम्बई में और कलकत्ता के अंदर भी नगरीय निकाय की स्थापना कर दी। जब ये नगर बड़ी संख्या में तब्दील हुए, उस दौरान इन्होंने यहाँ पर महानगर निगम की स्थापना की, जो कि 1793 के अंदर की गई थी। तो ये तीनों डाटा हमें पता होना चाहिए कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1687 के अंदर इन्होंने नगरीय निकाय की स्थापना की। उसके बाद 1726 में दोनों जो बचे हुए बम्बई और कलकत्ता, वहाँ पे प्रेसिडेंसियों में नगरीय निकाय की स्थापना कर दी। फिर 1739 के अंदर इन्होंने इन्हें महानगर निगम के रूप में तब्दील कर दिया। फिर आते हैं हम राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान में भी कुछ नगर निकायों की स्थापना की गई थी। इनमें जो भी प्रथम थे उनको मैं आपको एक साथ कलेक्ट करके एक साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नगर पालिका की, कि जो सबसे पहली जो नगर पालिका थी वो 1864 के अंदर स्थापित की गई थी और वो माउंट आबू के अंदर स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? माउंट आबू के अंदर। इसके बाद पहले हम याद रखते हैं, पर कभी कभी ये दूसरी तीसरी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सेकंड है वो अजमेर के अंदर, जो थर्ड है वो ब्यावर के अंदर और जो फोर्थ है वो जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। तो ये हम थोड़ा सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि माउंट आबू, उसके बाद अजमेर, उसके बाद ब्यावर और उसके बाद जयपुर में हमने नगर पालिकाओं की स्थापना की थी। ठीक है, तो राजस्थान की बात यह है। इसके अलावा बात करें अगर निर्वाचित नगर पालिका की, तो पहली निर्वाचित नगर पालिका है 1919 के अंदर स्थापित की गई थी और वो ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। इसके बाद नगर परिषदों पे आते हैं। नगर परिषद की बात करें तो हमारा जो पहला नगर परिषद था वो अजमेर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अजमेर। क्योंकि राजस्थान में जो अंग्रेजों का मेन अड्डा था वो ब्यावर अजमेर वाला एरिया ही था। ब्यावर के अंदर वो अपनी सैनिक छावनियों के लिए जाने जाते थे और अजमेर को उन्होंने अपना केंद्र बना रखा था, मुख्य केंद्र। इसके बाद बात करें नगर निगम की, तो जो पहला नगर निगम बनाया गया था वो जयपुर को। इसी तरह हम बात करें विकास प्राधिकरण की, जिसे हम JDA के नाम से जानते हैं अगर जयपुर की बात करें। अगर उदयपुर की बात करें तो UDA, कोटा की बात करें KDA। तो इस तरह से बनाया हुआ है। तो जो पहला विकास प्राधिकरण बनाया गया था जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया था और वो 1982 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद आता है हमारा नगर विकास न्यास, जिसे UIT भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? UIT कहा जाता है। जो कि पहली UIT बनाई गई थी वो कोटा के अंदर बनाई गई थी और वो 1917 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1970 के अंदर कोटा के अंदर पहली UIT की स्थापना की गई थी। तो ये हमने पढ़ी राजस्थान में प्रथम चीज़ है। क्या क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले पढ़ी नगर पालिका,
सबसे पहली नगर पालिका 1864 के अंदर माउंट आबू के अंदर बनाई गई। उसके बाद कौन सी बनाई गई? अजमेर बनाई गई। उसके बाद ब्यावर, उसके बाद जयपुर बनाई गई। इसके बाद हमने पढ़ा निर्वाचित नगर पालिका कौन सी थी, तो 1919 के अंदर ब्यावर को बनाया गया था। इसके बाद नगर परिषद की बात करें तो अजमेर बनाई गई थी। नगर निगम और विकास प्राधिकरण की बात करें दोनों जयपुर बनाए गए थे। विकास प्राधिकरण की संधि हुई तो 1982 में, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूआईटी की बात करें तो पहली यूआईटी कोटा को बनाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, और या फिर मेग्ना कार्टा जो भी शब्दावली है उसको समझते हैं कि जो लॉर्ड रिपन जी थे, एक ये हमारे भारत में एज ए गवर्नर जनरल आए थे और इन्हें भला रिपन, प्यारा रिपन, अच्छा रिपन की संज्ञा दी जाती। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, इसलिए इन्हें सबसे अच्छे गवर्नर जनरलों में शामिल किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा 1882 के अंदर 1882 ईस्वी के अंदर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए क्या लाए थे? ये प्रस्ताव लेके आए थे, जिसे स्थानीय स्वशासन, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। अब आपने कई बार पढ़ा होगा मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा। होता क्या है मेग्ना कार्टा? तो जब यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी, अमेरिका को जब स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने एक जो मानव अधिकार है, जो अधिकार, उनका एक प्रपत्र तैयार किया था और उसे मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। उससे क्या दी गई थी? मेग्ना कार्टा की संज्ञा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं जिससे कुछ बड़े परिवर्तन आए, उन्हें मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो हमें याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसी कारण इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसने? लॉर्ड रिपन जी को। तो हम दो बातें याद रखनी है कि 1882 में इनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस कारण इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर बात करते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन स्थापित किए गए थे, जो नगरीय निकाय स्थापित किए गए थे, उनकी रिव्यू के लिए, उनकी जांच करने के लिए इनके द्वारा क्या लाया गया था? एक 1907 के अंदर रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो की थी होब हाउस के द्वारा। किसके द्वारा? होब हाउस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं स्थानीय स्वशासन है प्रारंभ में किस विषय में रहा, मतलब किस सूची में रहा? राज्य सूची में रहा, या केंद्र सूची में रहा, या संवर्ती सूची में रहा? तो जो प्रारंभ में अंग्रेजों के द्वारा सूचियाँ बनाई गई तो दो ही थी, एक थी प्रांतीय सूची, एक थी केंद्रीय सूची। लेकिन जब 1990 का एक्ट आता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, या आप इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे, जिसमें जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं, उसके अंदर पहली बार इन्हें प्रांतीय हस्तांतरित विषय के अंदर रखा गया था। क्यों? क्योंकि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1990 में, उसके अंदर प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। किस किस में प्रांतीय विषय हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया था। एक तो हस्तांतरित विषय के अंदर, और जो दूसरा बांटा गया था वो आरक्षित विषय के रूप में बांटा गया था। जो आरक्षित विषय थे वो तो दिए जाते थे गवर्नर जनरल को, और जो हस्तांतरित विषय हैं वो दिए गए थे जो वहाँ की विधान मंडल होता था उसे। तो इसे प्रांतीय हस्तांतरित विषय में रखा गया था। किसे? हमारे स्थानीय निकाय को। फिर इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और उसके अंदर इसे प्रांतीय विषय के अंदर शामिल कर लिया गया। और जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, तब इसे राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया जाता है, और उसके तहत अनुसूची 7 में इसे सम्मिलित किया जाता है। किसमें? अनुसूची 7 के अंदर इसे सम्मिलित किया जाता है। तो समझ में आ गया विषय के रूप में कहाँ कहाँ आया, भाई कौन सी सूची में रहा? तो ये स्टार्टिंग में 1990 का जब एक्ट आया था मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके अंदर प्रांतीय हस्तांतरित विषय में रहा था। उसके बाद जब 1935 का एक्ट आता है, उस दौरान इसे प्रांतीय सूची में, और जब हमारा संविधान लागू होता है उस टाइम इसे अनुसूची 7 के तहत स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। सिंपल, ओके, आगे चलें। ठीक है, अब नगरीय निकायों की हम बात कर लेते हैं हल्की फुल्की, कि भाई नगर निगम में क्या क्या पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पर भी हम नगर पालिका शब्द लिखेंगे आगे भी कहीं भी, तो उसका मतलब हमें तीनों से लेना है। किससे? नगर पालिका से भी, परिषद से भी, और नगर निगम से भी। हमेशा तीनों से मतलब लिया जाएगा। ऐसे नहीं है या तो मैं नगर निकाय बोलूँगा तब तीनों से लेके जाना है, अगर नगर पालिका शब्द जहाँ भी लिखा है उसका मतलब तीनों से ही है। तो ये हमें दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट कर लेना है, ओके, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। जहाँ स्पेसिफिक करके दिया जाएगा कि परिषद लिखा है, निगम लिखा है, तब तो है ही। अगर जनरली लिखा गया है नगर पालिका, इसका मतलब तीनों से ही रिलेट करके है, ओके। तो नगर पालिका की बात करें तो ये नगर संक्रमणशील क्षेत्र के अंदर, यानी जहाँ पर ग्रामीण परिवेश की भी विशेषताएं मौजूद हो और जहाँ पर शहरी परिवेश की विशेषताएं मौजूद होती है, उसे संक्रमणशील कहा जाता है। फिर आता है नगर परिषद, जो लघुत्तर नगरीय निकाय होते हैं वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और जहाँ पर वृहत्तर क्षेत्र यानी वृहत्तर नगरीय प्रदेश होता है, नगरीय क्षेत्र जो बड़ा नगर होता है, उसे नगर निगम की संज्ञा दी जाती है। और अगर इसमें आबादी पूछी जाए स्पेसिफिकली,
तो 20,000 से 1 लाख या 25,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या होती है नगर पालिका के अंदर शामिल की जाती है, और 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या नगर परिषद के अंदर, और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वो नगर निगम के अंदर शामिल की जाती है। जो नगर पालिका है वो 3 कैटेगरी की होती है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। कौन कौन सी? सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। जो सेकंड ग्रेड होती है वो होती है 50,000 से 1 लाख के बीच में। जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड होती है वो 25,000 से 50,000 के बीच में, और जो फोर्थ ग्रेड होती है वो 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र के अंदर स्थापित की जाती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं उनके यहाँ पर ये पालिका है, ये परिषद और ये निगम है। यहाँ पर कौन कौन से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं ये याद रखना, कौन कौन से सरकारी अधिकारी होते हैं। तो जो ईओ काम करता है वो हमेशा कहाँ काम करता है? वो नगर पालिका के अंदर काम करता है। ठीक है, और जो आयुक्त होता है, जो इसके 4th प्रमोशन होता है तब जाके कमिश्नर बनता है, तो वो काम करता है परिषद के अंदर। और जो सीई होता है, जो डायरेक्टली आप यूपीएससी देकर भी इस पद पर आ सकते हो, एज ए कलेक्टर होता है, वो सीईओ लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, तो वो निगम के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम एक एक जो नगरीय निकाय के टाइप्स है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे नगर निगम की बात करते हैं हम सबसे पहले, जो बड़ा है, ये मेनली 5 लाख से अधिक आबादी वाले होता है। और क्या पढ़ा एक लाइन और अपन ने? वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के अंदर होता है। कहाँ होता है? वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के अंदर होता है। टोटल अभी के टाइम कितने मौजूद है? 13 है। कितने? 13 है। अब इसको याद करने के लिए मैंने कुछ बनाया कि जयपुर, जोधपुर और कोटा, वहाँ पर कितने? डबल है, यानी 2-2 है, यानी 6 हो गए। ये कितने? तो जयपुर ग्रेटर है, नाम भी याद रखने हमें, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, इस नाम से हैं 2। फिर जो जोधपुर और कोटा में उत्तर दक्षिण के नाम से, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, ये हो गए 6। इसके बाद बचे कितने संभाग हमारे? 4 संभाग। संभाग में सब में एक है। कौन कौन से? उदयपुर संभाग में उदयपुर नगर निगम है, भरतपुर नगर निगम है, बीकानेर नगर निगम और अजमेर नगर निगम है। 4 कितने हो गए? 6 और 4 10। बचे कितने? 3 और याद रखने हो। कैसे याद रखना? बीएपी यानी बाप। कैसे याद रखना? बाप से याद रखना, बाप से बड़ा कोई नहीं होता। तो ठीक है, तो 3 कौन से? बी से भीलवाड़ा, ए से अलवर और पी से पाली, तीनों याद रह जाएंगे। हाँ, ये बीच में अलवर है वो नया नहीं है, ये जो लेटेस्ट है वो हमारे पाली और भीलवाड़ा है, जो कि अभी 2024 के अंदर बजट 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर इन्हें घोषित किया गया था। ठीक है, और राजस्थान नगर पालिका एक्ट की जो धारा 329 और 337 है उसके तहत क्या किया जाता है? नगर पालिका जो नगर निगम की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2003 की धारा 329 और 37 के तहत इसे गठित किया जाता है। और कौन करता है? राजस्थान सरकार के द्वारा गजट में नोटिफिकेशन करके पारित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। नगर निगम क्या है? तो 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र होना चाहिए। अभी के टाइम पे कितने? टोटल 13 है। कैसे याद रखेंगे? 3 में डबल है, जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर तो उत्तर दक्षिण के नाम से, जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज के नाम से। फिर आ जाता है बचे कितने? 4 संभाग। 4 संभागों में कौन कौन से? उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर। 4 हो गए। कितने हो गए? 6 4 10। बचे कितने? 3 बीएपी, बीप, बाप से याद रखना है, यानी भरतपुर, अलवर और पाली, भीलवाड़ा, अलवर और पाली। और जो भीलवाड़ा और पाली वाला है वो बजट 2025 के 24-25 के अंदर घोषित किए गए थे, और सबसे न्यूली यही है। और इसके लिए कौन सी धारा है? तो 329 और 337 याद रखनी है। गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कैसे? गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से? गजट में नोटिफिकेशन करके करती है। ओके, याद रह जाएगा, ये है। फिर बात करते हैं हम विकास प्राधिकरण की। किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी होता क्या है? एक समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल है, कोई भी एरिया है उसको डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ पर उद्योग फेमस है, ये ऐतिहासिक रूप से वो फेमस है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जैसे खनन अच्छा होता है, या किसी भी तरह से वो जहाँ उसकी विकास करने की क्षमताएँ हैं, तो उसे डेवलप करने के लिए ये विकास प्राधिकरण घोषित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है ये। और अभी के टाइम पे मौजूदा कितने हैं? 5 अभी के पास, अपने पास अभी के टाइम कितने? राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ये गठन किया जाता है। और किसके तहत? जो धारा नगर निगम की धारा कितनी है? 329 एंड 337। वैसे ही इसकी धारा कितनी है? धारा 5 में के तहत इसे गठित किया जाता है। और अभी के टाइम पे कुल मौजूद 6, ये डाटा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कुल डाटा 6 है अपने पास। कौन कौन से? तो सबसे पुराना मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहला कौन बनाया गया था? जयपुर बनाया गया था, 1982 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद 2008 के अंदर जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 13 के अंदर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद बजट 2024-25 के अंदर 3 की घोषणा की गई थी। कौन कौन सी? KUP, कब से याद रख लो, ठीक है, कब से याद रख लो, क्या? कोटा, उदयपुर और पुष्कर। P4 कोई जिला नहीं है, P पुष्कर है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक रूप से फेमस है, इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया?
डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के लिए फेमस होगा। ये पर्यटन और धार्मिक के लिए फेमस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। ये हमेशा नगर निकाय के साथ, यानी नगर निगम भी हो सकता है वहाँ पर और विकास प्राधिकरण दोनों साथ में हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में थोड़ा आगे हम और पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया जाता है भाई, स्पेशल उसके लिए। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड क्या होता है, छावनी क्या होता है, तो वहाँ वह एरिया जहाँ पर सेना और जो जनता है वो एक साथ रहती है, जो सेना और नागरिक वो एक साथ रहते हैं, उस एरिया में छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। कौन करता है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वो सेना से संबंधित होता है, यानी छावनी का जो सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी होता है उसे क्या बना दिया जाता है, इसका अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष कौन बनाया जाता है, निर्वाचित सदस्यों में से एक को चुन लिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब पहले निर्वाचित सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है और जनता फिर इसे चुनती है, फिर जो सदस्य चुने गए वो इसका चयन करते हैं, ठीक है। और इसका कार्यकाल 5 नवंबर कितना होता है, 3। ये हमें अच्छे से याद रखना 3 वाला, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन करता है इंसान अगर जो एग्जामिनर होता है वो। तो हमें 3 याद रखना है, बाकी जगह 5 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ स्पेशल है। इसके लिए अलग एक्ट भी है, भारतीय छावनी मंडल एक्ट 1924 का था, लेकिन इसे अपग्रेड करके 2009 के अंदर नया एक्ट बना दिया गया है, ठीक है। भारत के अंदर बात करें तो अभी के टाइम पे 65 है, और राजस्थान के अंदर अभी पहला एक था उसे समाप्त करके अब 0 कर दिया गया। पहले एक कौन सा था, नसीराबाद छावनी बोर्ड था जो कि अजमेर के अंदर मौजूद है, वो था। इसमें जो एक्ट था हमारा छावनी बोर्ड एक्ट, उसकी धारा 4 के तहत इसे क्या कर दिया गया, नगरीय निकाय के अंदर विलीन कर लिया गया। सरकार क्या कर रही है, जो छावनी बोर्ड है इनको समाप्त कर रही है और इनके अंदर अलग नगरीय निकाय बना रही है, और जो सैनिक है उनको अपना पृथक प्रशासन कर चलाने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लेश होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये किया गया सरकार के द्वारा। तो अगर नगरीय निकाय में विलय कर दिया गया है, और 5 मार्च 2024 को ये कार्यक्रम किया गया है। तो 5 मार्च 2024 को नसीराबाद छावनी बोर्ड था, उसे छावनी बोर्ड एक्ट 2009 की धारा 4 के तहत क्या कर दिया गया, नगर निकाय के अंदर विलीन कर दिया गया। तो राजस्थान में अभी के टाइम पे कोई भी छावनी बोर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र समिति। कौन सी समिति, औद्योगिक क्षेत्र समिति। तो इसके अंदर कोई निर्वाचन नहीं होता। औद्योगिक क्षेत्र समिति समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर है, तो उस और जो आसपास लोग रह रहे हैं उनका अलग तरीके से उनका विकास किया जा सके, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र समिति की स्थापना की जाती है। इसमें कोई निर्वाचन नहीं होता है, डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर नगर पालिका के दायरे से बाहर होता है, मतलब इस नगर पालिका इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। इसका उदाहरण देखें तो हमारा भिवाड़ी जो कि अलवर के अंदर मौजूद है, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल के रूप में फेमस, जहाँ पे हमारे जो मारुति सुजुकी का जो बड़ा प्लांट है वो यहीं पर लगा है। ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है भिवाड़ी। तो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना की गई इसके तहत। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। फिर आता है अधिसूचित क्षेत्र समिति। कौन सी समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति है। और ये कुछ स्पेशल क्षेत्र राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित कर दिए जाते हैं और उन क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाती है। ये सरकारी आदेश पर बनाई जाती है, इसमें विधानमंडल का कोई रोल नहीं होता। तो विधानसभा का इसका कोई एक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालती है और ऑर्डर के माध्यम से राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करती है और अधिसूचित जो क्षेत्र समिति है वो बना दी जाती है। इसके अंदर जो सदस्य हैं वो भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है, तो एक माउंट आबू है, आमेर है, पुष्कर है, ये सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अभी एक भी मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसे समाप्त कर दिया गया था 1993 के अंदर ही। तो अभी सिर्फ पढ़ने के लिए है, वर्तमान में कोई भी ऐसी संस्था मौजूद नहीं है, ओके। फिर आ जाता हमारा यूआईटी, जो भी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि पहला यूआईटी कौन था, कोटा था। कब बनाया गया, 1970 के अंदर। यूआईटी क्या होता है, मतलब छोटी जगह को डेवलप करने के लिए स्पेशली बनाया जाता है। ये भी नगर निकाय के साथ में काम करता है। अभी के टाइम पे मौजूद है, कितने हैं, 12 है। अभी के टाइम कितने मौजूद है नगर विकास न्यास, 12, ओके। न्यास पतन से समझ में आ रहा होगा, किससे संबंधित है, पोर्ट पतन बंदरगाहों से। और बंदरगाह हमारे राजस्थान में तो एक भी है नहीं, पानी नहीं। पर इस बार तो पानी खूब बरसा है, ठीक है। तो इस बार इंद्रदेव ज़्यादा ही प्रसन्न थे हमारे ऊपर, ऐसा है। तो बंदरगाह हमारे है नहीं, वही मेनली ये मुंबई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम ऐसे बंदरगाह जो एरिया है वहाँ पर कार्यरत है। और इसमें संसदीय एक्ट के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। सिंपल इतनी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं। तो अब तक जो पढ़ा है उसका एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर ले अपन, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ पेज ऐड कर लेते हैं अपन, ओके। 1 मिनट।
ठीक है, तो हमने अब सब अभी तक जो पढ़ा है उसको फटाफट एक रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको। अब ये तक हमने पढ़ा, देखो एक तो पढ़ा हमने मेगस्थनीज अंकल, जो मेगस्थनीज थे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। इसके अंदर सबसे पहले हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 1723, जिसके अंदर हमने जो मद्रास में नगर निकाय की स्थापना की गई, सॉरी 1689 के अंदर, 1689 के अंदर मद्रास नगरीय निकाय की स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंसियाँ पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी पढ़ी? इसके बाद पढ़ी हमने कलकत्ता, इसके बाद पढ़ी हमने बम्बई, 3 ही होती है। और इन दोनों में स्थापित की गई थी 1723 के अंदर। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में अपने कुछ डाटा पढ़े कि प्रथम वाले सारे डाटा मैंने आपको पढ़ाए। कौन कौन से पढ़े? वह जो प्रथम नगर पालिका थी, नगर पालिका वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी माउंट आबू। कौन सी थी? माउंट आबू। पहली निर्वाचित कौन सी थी? निर्वाचित की बात करें तो वो कौन सी थी? पहली निर्वाचित थी हमारी ब्यावर, जो कब की थी? 1990 की। ठीक है, और सेकंड कौन सी थी? सेकंड मैंने आपको इधर पढ़ाई थी, कौन सी थी? अजमेर। फिर थी कौन सी? ब्यावर। फिर थी जयपुर। ठीक है, फिर मैंने आपको परिषद बताया था, कौन सा था परिषद? पहला परिषद हमारा अजमेर, अजमेर पहला परिषद था। ठीक है, निगम पढ़ाया था, कौन सा था? जयपुर। और डेवलपमेंट अथॉरिटी बताई थी, कौन सी थी? JDA। ये सब पढ़ाया मैंने। इसके अलावा मैंने UIT बताई थी आपको, 1970 कोटा। ये सब हमें पता होनी चाहिए पहले पहले के बारे में। फिर मैंने आपको बताया लिट्टन के बारे, रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन जी के बारे में। लॉर्ड रिपन जी कौन थे? तो इन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव लेके आए थे। कब लेके आए? 1882 के अंदर। 1882 के अंदर किससे रिलेटेड था ये? तो स्थानीय स्वशासन के लिए। किससे? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव लेके आए थे। इसलिए इसे प्रस्ताव क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस प्रयास के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये पढ़ा अपन ने। इसके बाद हमने रॉयल कमीशन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? रॉयल कमीशन के बारे में पढ़ा। कौन लेके आया ये? तो होब हाउस के द्वारा लेके आया गया था। ओके, इसके बाद हमने एज ए विषय पढ़ा भाई, इसकी कौन सी विषय कौन सी सूची में रखा गया है? तो सबसे पहले 1919 का एक्ट आया, कौन सा? मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार वाला। और इसके अंदर क्या था? तो इसके अंदर इन्होंने प्रांतीय हस्तांतरित विषय के अंदर इसे शामिल किया गया। समझ में आया? इसके बाद 1935 का एक्ट लेके आए ये, और उसके अंदर क्या बताया? इसे प्रांतीय सूची में डाल दिया। किसमें? प्रांतीय सूची के रूप में डाल दिया। फिर जब हमारा एक्ट लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें इसे स्टेट लिस्ट में डाला गया। और कौन से? अनुसूची 11 के तहत, अनुसूची 7 के तहत, अनुसूची 7 के तहत इसे किसके अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा था ढांचा। पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? ढांचा। क्या होता है भाई? कि मैंने बताया आपको नगर पालिका से हमें तीनों को लेना है। तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। नगर पालिका की बात करें तो ये होती है कितने? ये संक्रमणशील वाले में होती है। ये होती है हमारे लघुतर नगरीय निकाय में, और ये होती है वृहत्तर नगरीय निकाय के अंदर, जहाँ बड़ी जगह हो। संक्रमणशील है जहाँ गाँव कस्बे, तो गाँव और शहर दोनों की क्वालिटीज़ होती है। फिर ये होती है 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर, ये 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, और ये होती है हमारी 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर। सिंपल। फिर ये यहाँ पर आता है, काम करता है EU अंकल, यहाँ पर आता है कमिश्नर जी, कमिश्नर यहाँ काम करता है, और CEO जो UPSC से लगते हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं। उसके बाद जो हमारी नगर पालिका है, हम उसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? एक होती है श्रेणी, सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। जो सेकंड है वो होती है, जो फोर्थ है वो 25,000 से कम वालों के लिए होती है, फिर 25 से 50,000 के लिए ये होती है, और 50,000 से 1 लाख तक की जो भी आबादी होती है वहाँ पर श्रेणी सेकंड को शामिल किया जाता है, ग्रेड सेकंड को। ठीक है, तो ये हमने ढांचा देखा था इसका, ये हमने ढांचा देखा। मैं आपको ओके, फिर हमने पढ़ा नगर निगम। नगर निगम देखा हमने। मैं आपको नगर निगम, 1 मिनट कुछ पेज और ऐड कर लेते हैं। नगर निगम देखा। फिर उसके बाद हमने नगर निगम के बाद क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़ा था। फिर कुछ UITs पढ़ी थी हमने। ठीक है, हमने नगर निगम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नगर निगम पढ़ा।
नगर निगम कितने पढ़े अपन ने कि भाई हमारे पास अभी टोटल 13 नगर निगम है। कौन सी धारा के तहत? 329 एंड 337 धारा। किसकी धारा? तो हमारा जो एक्ट है कौन सा 2009 वाला, उसकी धारा के तहत ये इन धाराओं के तहत क्या कर जाता है, नगर निगम की स्थापना की जाती है। अभी टोटल 13 है। कौन कौन से मैंने याद कराया तो डबल है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी जगह? 3 जगह डबल है। तो टोटल कितने हो गए? 6। कौन कौन से? जयपुर में है, जोधपुर में है और कोटा में है। जयपुर में कौन कौन से है? ग्रेटर और हेरिटेज। जोधपुर के अंदर उत्तर दक्षिण और कोटा के अंदर उत्तर दक्षिण है। उसी तरह से 4 संभागों के अंदर है। कौन कौन से संभाग बाकी रह जाते हैं हमारे? उदयपुर रह जाएगा, भरतपुर है, अजमेर है, बीकानेर है। अजमेर और बीकानेर, इन संभागों के अंदर हो गया 4। फिर बात की बचते हैं 3 जिन्हें मैं याद कराया था BAP के माध्यम से। B4 भीलवाड़ा, A4 अलवर और P4 पाली। दोनों नए कौन कौन से? भीलवाड़ा पाली। ये कब आए थे? ये बजट 2024-25 के अंदर इन्हें शामिल किया गया है। ये हो गए नगर निगम। फिर आ जाता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये धारा कौन सी तहत? धारा 5 के तहत शामिल किए जाते हैं। मैंने बताई थी आपको धारा कौन सी थी? 5 थी, याद होनी चाहिए। इस धारा के अंदर क्या था? इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल कितने? 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास जयपुर है सबसे पुराना, उसके बाद आया जोधपुर, उसके बाद आया हमारा अजमेर, एक बार देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आया था जयपुर 1982 में, जोधपुर आया 2008 में, हाँ तीसरा अजमेर ही था। फिर उसके बाद CUP एक साथ आए थे, KUP एक साथ आए थे 2024-25 में, कोटा, उदयपुर और पुष्कर। ठीक है, ये बता दिया। छावनी बोर्ड भी बढ़ाया ही है, गृह मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है छावनी सरकार सैन्य अधिकारी, जबकि जो उपाध्यक्ष होता है निर्वाचित सदस्य में चुना जाता है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, याद रखना है। ठीक है, और तो अभी टाइम भारत में 65 है, राजस्थान में 0 है, क्योंकि जो नशीराबाद था उसे 5 मार्च 2024 को इस एक्ट की धारा 4 के तहत क्या कर दिया? विलय कर लिया गया था नगर निकाय के अंदर। औद्योगिक क्षेत्र समिति होता है जो कि इसमें निर्वाचन वगैरह नहीं होता, मनोनीत कर दिया जाता है डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल इसका भिवाड़ी याद रख सकते हो आप। अधिसूचित क्षेत्र समिति ये पहले बनाए जाते हैं लेकिन अब समाप्त कर दिए गए 1993 के अंदर इसे। UIT की बात करें तो कोटा पहला था 1970 के अंदर, टोटल 12 है। न्यास पतन है मुंबई कलकत्ता। ठीक है, तो जो पढ़ा है अपन 5 मिनट में रिवीजन कर लिया है अपन ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छोटी छोटी क्लास रखेंगे ताकि आपको समझने पढ़ने में आसान रहे। हमारी क्लास 30 मिनट के आसपास की रखेंगे ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए, क्योंकि लंबी क्लास होती है तो बोरियत हो जाती है, तो हम पढ़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो ऐसा है, तो यहीं तक क्लास रखेंगे और यहीं पे हम क्लास को विराम देते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बता देता हूँ। हमने टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप वहाँ से जो आज पढ़ा है उसकी मैं आपको जो ये PDF है ये मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगा। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। मैं आप सबकी इन सब के लिंक मैं आपको बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका जो प्यार मिला है उसी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।